अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शेगरी। बिलाखिर आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतालिक जजेस आपस में मशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। दलाइल के आगाज में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था। क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जुडिशल नोटिस ले? आप चाहते हैं कि 2018 का पूरा इलेक्शन खोला जाए? Want us to open up the elections of 2018, we can do so, but you cannot just pick an isolated incident. That's a very novel way to argue a case. My lord, that is not my argument. There is a kind of institutional hypocrisy at the heart of the election commission. 2018 के इलेक्शन थे वो सही थे. Then go there, then don't open these boxes which will embarrass you. समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकम राजा ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर सवाल उठाते हुए दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकॉर्ड छुपाया गया और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का बनाया गया सारा चार्ट ही मशकूक है। Make the point. The point is simply this, that they have suppressed the record. चलें आगे बढ़िए ना प्लीज. मुझे अर्ज करने दें kindly. This is a very important point because this entire chart that they filed becomes very suspicious when your lordships realize that this chart is based on suppression of documents. जस्टिस हसन असर रिजवी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि क्या आइन में कहीं लिखा हुआ है कि ये सीटें दूसरी जमातों को दे दी जाएं? फैसल साहब एक बात ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कहीं ये लिखा है कि ये रिजर्व सीट जो हैं ये दूसरी पार्टीज को दे दी जाएं? नहीं, हो ही नहीं सकता। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकम राजा के दलाइल के दौरान जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स दिए और कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा नहीं बल्कि आपका हरीफ है जो केस जीतने आया है। मिस्टर राजा, किसी जमाने में गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते हैं। जी। अब तो ईसीपी भी मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी They are लिटिगेंट। acting as if there are adversaries. They should be independent, impartial. दूसरी तरफ आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक एसआरओ के तहत खुफिया एजेंसी आईएसआई को कॉल्स और मैसेजेस के डेटा तक रसाई हासिल करने की बाकायदा इजाजत दे दी गई है। एसआरओ के मुताबिक कॉल्स रिकॉर्ड करने या सुनने के अमल के लिए खुफिया इदारे की जानिब से जो अफसरान नामजद किए जाएंगे वो ग्रेड 18 से कम नहीं होंगे। आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी इंसान का वकार और घर की राजदारी नाकाबिले तस्खीर है। तो क्या हुकूमत की जानिब से खिलाफ आइन इकदाम किया जा रहा है? ये माजी में खुद भी ऐसे हथकंडों का शिकार रही है। क्या कहा करती थी उस वक्त, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने हुकूमती नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत ने ये फंदा खुद अपने गले में डाला है। इसी काले कानून की जद में आकर मौजूदा हुक्मरान अदालतों के चक्कर लगाएंगे। पीएम शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत डफर्स ने खुद ये फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है। और मेरी पेशनगोई याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसके तहत सूबे के लाखों लोगों को सोलर पैनल सिस्टम फराम किया जाएगा। 50 से 500 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल सिस्टम के अहल होंगे। स्कीम के सोलर पैनल्स की कीमत का तकरीबन 90% हुकूमत पंजाब अदा करेगी और बकिया 10% सार्फिन अदा करेंगे। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब की सब्सिडी का भी आज ऐलान किया, मगर साथ ही IMF के पास जाने की तावीलें भी पेश करते रहे। और ये उस IMF प्रोग्राम की बात हो रही है जो कि अभी 2 से 3 माह में फाइनल होना है। इसी IMF प्रोग्राम की शराइत में से एक शर्त को पूरा करने के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब को भी हंगामी बुनियादों पर चीन भेजा जा रहा है और ये वजीर आजम का खुसूसी पैगाम लेके जाएंगे जहां उनका बुनियादी
بنیادی مقصد ہوگا کہ چین سے لیے گئے $15 ارب کا جو قرض ہے اس کی ری پروفائلنگ کروائی جا سکے، کیونکہ IMF بھی واضح طور پر یہ بتا چکا ہے ہمیں کہ ان سے لیے گئے قرض کی رقم سے چین کا قرض نہیں اتارا جا سکے گا، اور یہ جو پروفٹس آپ نے ادا کرنے ہیں چینی جو پاور کمپنیز ہیں ان کو منع کیا گیا ہے IMF کی جانب سے یہ دینے کے حوالے سے۔ اور ان حالات کے باوجود وزیر اعظم صاحب جیل میں بیٹھے اپنے سیاسی حریف کی 90 روزہ کارکردگی پر بات کرتے رہے، نہ کہ اپنی کارکردگی بیان کرتے، عوام کو مطمئن کرتے، عوام کو اعتماد میں لیتے کہ کیوں اتنے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ جیل کے قیدی کو چھوڑ کر عوامی ریلیف کے بارے میں کچھ موجودہ حکمران ذرا سوچے، قرضوں پر ہمارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے، ہر روز ایک نیا اعلان کیا جاتا ہے، مگر عوام کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے مالیوں کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ 70 سال سے ہمیں ہر حکمران یہ بتا رہا ہے کہ یہ ملک مالی وسائل سے مالا مال ہے، تو پھر حکومت یہ بھی بتائے کہ ملک میں معاشی استحکام کیوں نہیں آ رہا ہے، اس میں رکاوٹ کیا ہے، کیوں نہیں ہم یعنی کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی ہم فہرست میں کیوں نہیں ہم آج تک جو ہے وہ شامل ہو سکے، ہم آج بھی ترقی پذیر میں جو ہے وہ شامل نہ ہونے کی ہمیں وجوہات بتائی جائیں، عوام کو اس حوالے سے بھی اعتماد میں لیا جائے کہ آپ مشکل ڈیسیشنز تو لے رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، لیکن آج بھی وزیر اعظم کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے قوم کو نیا دلاسا دیا کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے کیا وہ آسمان سے اترے ہیں؟ اگر ہم نے قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے تو واحد طریقہ ہے، واحد طریقہ خلوص دل سے اور ایمانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دن رات محنت کریں۔ کیا باقی قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟